पहले कथा में आपको वर्णन किया था कि दो जगह पर ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर दो जगह पर ब्रेक नहीं लगेंगे तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। पहला ब्रेक है गाड़ी में और दूसरा ब्रेक है अपनी वाणी में। अगर गाड़ी और वाणी ये दो ब्रेक अगर अपने पास में हैं, इस पर अगर हमारा कंट्रोल है, गाड़ी में और कुछ चीज हो ना हो चलेगा, कांच होगा नहीं होगा चलेगा, सीट होगी ना होगी चलेगी, सीट कवर है ना है चलेगा। गाड़ी में मूल सबसे मुख्य चीज है गाड़ी का ब्रेक। उसी तरह पूरे जीवन में, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हमारी संपूर्ण जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है हमारी वाणी में ब्रेक। हम किसी को अपशब्द ना कह दें, हम किसी को ताना ना दे दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा ना कह दें, हम किसी को ऐसा शब्द का संबोधन ना कर दें जिससे किसी की जिंदगी में वो अंदर तक चोट कर जाए। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली कि पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव होता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर चोट लग गई, पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया, तो वो घाव इतनी जल्दी नहीं भरा था जितनी जल्दी मान लो जीवान में अगर घाव हो गया, जिह्वा में अगर घाव हो गया तो वो शीघ्र भरा जाता, शीघ्र भरा जाता। एक स्मरण में अपने रहिए, एक स्मरण में अपने रखिएगा, शरीर में कहीं पर भी घाव होगा जल्दी नहीं भराएगा, जल्दी नहीं भराएगा। शरीर में कहीं पर भी घाव होगा वो जल्दी नहीं भराता है, पर जिह्वा पर अगर घाव हो गया तो वो जल्दी भरा जाता है। बस इतना याद रखिए कि जिह्वा का घाव भरा जाता है, पर शिव पुराण कहती है इस जिह्वा से दिया हुआ घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरा पाता, पूरे जीवन। जिह्वा का घाव जल्दी भरा सकता है, पर जीवान से दिया हुआ जो घाव है, अपनी वाणी से दिया हुआ जो घाव है, अपशब्द जो बोले गए हैं, ताना जो दिया गया है, आड़ा टेढ़ा जो कहा गया है, वो घाव नहीं भरा। बड़ा कठिन है ये मानव का देह, बड़ा कठिन है ये मनुष्य का शरीर। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन दो, दया करी ने दर्शन। एक वाणी का जो घाव हो जाता है, एक शब्द का जो घाव हो जाता है, आड़ा टेढ़ा जो बोला जाता है, अपशब्द जो बोले जाते हैं, ताना जो दिया जाता है, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जाती है, वो हमारे भीतर ऐसी चोट कर जाती है, वो वाणी हमारे अंदर ऐसा घाव कर जाती है कि फिर वो घाव कभी जिंदगी में सूखता ही नहीं। वो घाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूखता। हम पहले भी आप लोगों को कथाओं में कहे हैं, आज फिर आप लोगों से कथाओं में कह रहे हैं। एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना, सब कुछ तोलो, शक्कर तोलो, गुड़ तोलो, मिर्ची तोलो, नमक तोलो,
अचार तोलो, पापड़ तोलो, पर शिव पुराण कहती है अपनी वाणी को भी जरूर तोलना। और जब अपनी वाणी को तोल कर बोलोगे तो वो एक अलग से सुख का अनुभव करा देती है। ये समय की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं, सारी गाड़ियों में रिवर्स ब्रेक भी होते हैं, पर शिव पुराण कहती है जो समय की गाड़ी है, इस समय की गाड़ी में ना ब्रेक है और ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में अगर आप चल रहे हो, समय के अनुकूल आप चल रहे हो तो आप ठीक हो। अगर समय के अनुकूल नहीं चल पाए, तुमने विचार करा कि बाद में देख लेंगे, समय निकल गया, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो चले गया वो चले गया, जो हो गया वो हो गया। उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कथा में पहले आपको कहा था, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वो अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दुनिया की एक रीत हो। कहा था, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वो अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दुनिया की एक रीत है। वो अपने दुख को बेच नहीं सकता। दुनिया का कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा, वो दुख नहीं बेच सकता। उसके शरीर में अगर कष्ट हो गया, हाथ में अगर घाव हो गया, मुख में अगर तकलीफ हो गई, गले में तकलीफ हो गई, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, हाथ पैर में कहीं तकलीफ हो गई, उसके परिवार में कोई तकलीफ हो गई, उसके घर में कोई कष्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा और दुनिया का कितना बड़ा भी धनपति होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता। अगर शरीर में पाँव में चोट लगी है और वो पड़ोसी से कह दे कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी को तू ले ले। मेरा लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी खराब हो गई, पीलिया हो गया, टीबी हो गई, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, कोई अपने पड़ोसी से कह दे मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी तू ले ले, मेरा कष्ट तू ले ले। दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता, और कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा तो वो दूसरे का सुख खरीद नहीं सकता। उसकी जिंदगी में जो लिखा है, ललाट में जो वर्णन किया गया है, जो कर्म गति से लिखा गया है, वो उसको भोगना ही है।